इस दलित बच्चे को इतना बेरहमी तरीका से मारता है कि ये लड़का जो है देखिए अपना आपा खो चुका है, पागलपन का शिकार हो चुका है, कुछ भी होश में नहीं है। देख लीजिए इसका क्या मानसिक स्थिति है। देखिए अच्छा खासा बच्चा कौन मारा है आपको? हेडमास्टर। कौन हेडमास्टर, क्या नाम है? क्यों मारा था? पानी पीने गए थे तब मारा? हाँ। क्या बोलता था हेडमास्टर? दूध अंडा पिजो ये जो दूध अंडा पिटो तब पानी पिए जो। हाँ। कहते हैं कि बोलना नहीं है, तुमको कुछ कहना नहीं है, ज्यादा बोलेगा तब महादलित के बच्चा इतना ज्यादा बोलेगा। कौन बोलता था इसे? मास्टर साहब बोलते थे, हेड मास्टर। हाँ, उसी के मारने की वजह से, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। वो ऐसा हुआ ना, उसके बाद हम कमाने चले गए गुजरात में। पढ़ने में कैसा था लड़का? वो तो बहुत अच्छा था पढ़ने में। तुम लोग से डर नहीं लगते? हम भगवान से डरते। अच्छा। हाँ, हम गए थे, वो भगा दिया था हम लोग को। चमार तो शादी कह रहे। हाँ, ऐसे बोला कि हमको चमार से ये सबसे डर नहीं लगता है, हम भगवान से डरते हैं, जो करने हैं करो आप लोग। ये बताता है कि चोट से इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा शिक्षक की मार से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। और सरकार के लोग जो हैं, जो जातिवादी शिक्षक है, उसे बचाने के लिए एड़ी चोटी कर रहा है। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के जहानाबाद जिला के गोडिया गांव में है। आपको बता दूं कि ये जो लड़का कैमरा में दिखाई दे रहा है, इसका नाम लवकेश कुमार है और एक कक्षा 8वीं में पढ़ता था। लेकिन मध्य विद्यालय जो गोडिया का एक जो है टीचर है, जिसका नाम अमरेश शर्मा है, जो कि भूमिहार जाति से आता है, इस दलित बच्चे को इतना बेरहमी तरीका से मारता है कि ये लड़का जो है देखिए अपना आपा खो चुका है, पागलपन का शिकार हो चुका है, कुछ भी होश में नहीं है। जबकि लड़का बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट था, तेज था। और ये सोचिए किस तरीके से पागलपन का शिकार हो गया है, और ये सब कुछ उस जातिवादी टीचर के वजह से हुआ है। इसके इलाज के लिए पूरा परिवार आज बाहर पलायन करने पर मजबूर है। ये लोग परिवार में 6 बहनें हैं। ये भी बहन भाई के इलाज के लिए कमाने के लिए बाहर गई थी, और अभी भी आई कमाने के लिए गई थी। और इसको लेकर देखिए बिहार के बहुजनों के बड़े मजबूत नेता आदित्य पासवान जी पहुंचते हैं। पूरे बिहार में जहाँ कहीं भी जुर्म जाति होता है, वहां पर पहुंचकर न्याय दिलाने का काम करते हैं। पूरी बात क्या है पीड़ितों से समझिए, उसके बाद आदित्य पासवान जी क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। माता जी, कैसे हो गया घटना? आपके बेटा कैसे पागल? मेरा लड़का पढ़ता था उत्कर्मी मध्य विद्यालय गोटिया। 1-2 महीना परीक्षा देने के पहले मेरा लड़का के आने लगा, लड़कन लोग कहने लगा कि आपको लड़का के मारते हैं। हम लोग गमे नहीं। फिर लड़का ज्यादा हो गया तो लड़का के ज्यादा में अपने लड़का से पूछे, बाबू काहे तू न बताता है? का तो मास्टर साहब आपको मारते हैं। हाँ मम्मी मारते हैं। बाकी वो कहते हैं कि बोलना नहीं है, तुमको कुछ कहना नहीं है, ज्यादा बोलेगा तब महादलित के बच्चा इतना ज्यादा बोलेगा। कौन बोलता था इसे? मास्टर साहब बोलते थे, हेड मास्टर साहब। हेडमास्टर कौन कास्ट का? हेड मास्टर कास्ट तो नहीं जानेंगे, बाकी उनको नाम है शायद भूमिहार से बिलोंग करते हैं। शर्मा जी हैं। शर्मा जी हैं। उनको नाम है अमरेश कुमार। बाबू के हर बार मारते मारते एक दिन हमको हाट पर मिल गए तो बोले कि आपको लड़का पढ़ने नहीं आता है। हम कहे कि हाँ सर, आप ही तो बोले हैं कि आपको टीसी ना देंगे, परीक्षा देने न देंगे, तो इसीलिए नहीं जा रहा था कि ना भेजिए। मेरा लड़का 4 दिन गेला हुआ और उसको जातिवाद करके कि आप हरिजन जाति के बच्चे इतना मन बढ़ुआ करके बोलेगा, चमार दुसाद होके तुमको बताते हैं, आज तुमको अथी करते हैं। बाबू बोला वो घड़ी कि पहले तो मारे लंगे करके, उसको बाद मुड़ी नीचे में कर दिए और मारते मारते उलट दिए पीछे में है। हम गिर गए, बेहोश हो गए। लाए हमको दिए हाथ में। हम लोग तो सोचे गांव में अकबक चल रहा था कि लड़का यहाँ के पागल हो जाता है। हम लोग रांची चले गए, रांची से नहीं बना तो पटना चले आए, पटना से नहीं बना तो इंदिरा इंस्टीट्यूट में 5 दिन हम लोग रहे। मास्टर के पास आप पैसे के लिए गए तो क्या बोल रहा था? वो कहा कि जाइए, हम तुमको से डराते नहीं हैं, झूठ सच कहने से होगा, निकलो अभी, न जूता चप्पल से तुमको से बात करेंगे। नीचे वाला से डर नहीं लगता? ऊपर वाला से डर लगता है, तुमको से हमको डर नहीं लगता है। जो करना होगा वो कर लेना। इसके बाद आपने हम थाना में गए नहीं, डीएम साहिया के पास में चले गए। जब डीएम साहिया भी गए
शिक्षा पदाधिकारी के गए, लोग शिकायत भी गए। वो लोग बोले कि हम बोले कि राशन कार्ड में मेरा बच्चा के भी नाम नहीं है कि हम कोई चीज से आगे बढ़ते। तो लोग शिकायत मेरा कहे कि जाइए हम राशन कार्ड आपको उपलब्ध करा देते हैं, बीमारी वाला कार्ड उपलब्ध करा देते हैं। लोग शिकायत मेरा राशन कार्ड उपलब्ध तो करवा दिए, बाकी मेरा अभी तक बीमारी वाला कार्ड उपलब्ध नहीं तो हुआ। माता जी क्या चाहती हैं आप लोग इस तरीके से? हम यही चाहते हैं कि हम उसे क्या कहें, हम तो उनको बराबर है ना कि केस लड़ेंगे, हर जन उस समझ ही गए हैं। तो हम यही कहेंगे कि मेरा लड़का को जो लगे वो दे दें, और ना तो हम ये बात को एकदम पटना मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। क्या नाम हुआ छोटी आपका? मेरा नाम हुआ मोना कुमारी। तो आपके भाई का जो पागलपन के शिकार हुआ, क्या लगता है उस टीचर के मारने की वजह? हाँ, उसी के मारने की वजह से, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था। वो ऐसा हुआ ना, उसके बाद हम कमाने चले गए गुजरात में। पढ़ने में कैसा था लड़का? वो तो बहुत अच्छा था पढ़ने में। अब कितने भाई बहन है? मैं 6 बहन हूँ, एक मेरा भाई है। एक ही भाई एक ही भाई है। एक ही भाई है? हाँ, एक ही भाई है। कैसे हुआ था ये तो मैं नहीं जानती, मैं यहाँ पे नहीं थी, वो मैं गुजरात में काम कर रही थी। मेरी मम्मी फोन करके बोली भाई की तबीयत खराब है, तो मैं उधर से आ गई इधर। अभी तक उधर से आई तो अभी नहीं गई हूँ। भाई की देख देख के ऐसे हुआ, तो कमाने वाला भी मेरे घर में कोई नहीं है। मेरे पापा भी काम नहीं करते हैं, मेरे घर में गुजारा कुछ खाने का भी नहीं है। ऐसे हमारे घर में गुजारा चलती है। अभी 2 बहनें वहाँ पे काम कर रही है और एक मैं इधर आई हूँ, तो माँ भाई को सबको देख रही हूँ, पर कोई मेरे मम्मी को मदद नहीं कर रहे। भाई के इलाज के लिए वहाँ पर काम कर रही है? हाँ, भाई के इलाज के लिए ही काम कर रही थी। मेरा एग्जाम था तो मैं एग्जाम नहीं दिया और कमाने चली गई गुजरात में। गांव-गांव जाकर चंदा मांगा? हाँ, गांव-गांव जाके चंदा मांगी, पर कोई नहीं दिया। तो भी मैं जहानाबाद गई, यहाँ भी चंदा की तो कुछ हुआ तो वहाँ पटना में भेजी। जो पहन रखी थी सारा बेच के भाई में लगा दी। तो भी कल गई तो भी मांग था 10,000 के, तो नहीं हुआ तो नहीं, मेरा भाई का इलाज हुआ। बोला 20 दिन बाद आना। अब 20 दिन बाद पैसा होगा तभी तो जाएंगे ना। तो पढ़ने में ठीक ठाक था? पहले पढ़ने में बहुत ठीक था। तो क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं, जितना शुरू से अंत तक मेरा भाई का लगे वो हमारा भाई के इलाज में दे दे बस, और हम कुछ नहीं चाहते हैं बस। अच्छा, वो नहीं दिया पैसा जो वो मास्टर साहब मारे थे, वो क्या नहीं बोले? दिया। वो बोला हमको तुम लोग से डर नहीं लगते, हम भगवान से डरते। अच्छा। बस हाँ, हम गए थे, वो भगा दिया था हम लोग को। चमार प्रसाद भी कह रहे हैं। हाँ, ऐसे बोला कि हमको चमार से ये सबसे डर नहीं लगता है, हम भगवान से डरते हैं, जो करने है करो आप लोग। और रोड जाम करने लगी तो क्या बोला पुलिस? वो बोला कि ऐसे करोगे तो हम गांव वाले को मारेंगे, जे ऐसा करने से आपका लड़का थोड़ी ना मिलेगा। जे ये सब बोला कि नहीं होगा ये सब, जे मत करो ये सब जाम बाम, जे आपको हम न्याय दिलाएंगे। वो आया यहाँ पे, वो बोला कि फिर वहाँ पे गया तो उसको कोई पैसा वैसा दे दिया होगा, तो बोला नहीं होगा, डीएम के पास जाओ। तो मेरी मम्मी डीएम के पास गई, वो भी कुछ नहीं किया अभी तक। अभी तक मेरी मम्मी साल भर से ऐसे कर रही है, पर मेरे घर में कुछ नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी घटना हुई है, जातिवादी शिक्षक के द्वारा जिस तरीके से दलित बच्चों को मारा पीटा गया है, आज पागलपन के शिकार हुआ बच्चा, कैसे देखते हैं सर घटना? क्या नाम है शिक्षक का? शिक्षक अमरेश कुमार। अमरेश कुमार शर्मा। हाँ। ला बेटा, ये इसका रिपोर्ट कहाँ है? ये सिटी स्कैन बच्चे का, ये सर का सिटी स्कैन और रिपोर्ट इसमें है। सभी को ये देखना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर होते तो मैं डॉक्टर से दिखवाता। ठीक है, ये देखिए सारा सिटी स्कैन और एमआरआई का जो है ये पूरा है। ये बताता है कि चोट से इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा शिक्षक की मार से उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। और सरकार के लोग जो हैं, जो जातिवादी शिक्षक है, उसे बचाने के लिए एड़े चोटी कर रहा है। 5 महीने हो गए इस घटना को। शिक्षक आज भी सड़क पे घूम रहा है, पता नहीं कितने बच्चों को अभी तक और मार पीट रहा होगा। और ये परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। महादलित परिवार, बिहार के शिक्षा मंत्री महादलित है, लेकिन कोई इनको देखने नहीं आ रहा है। मंत्री जी अपने सत्ता के लालच, सत्ता के कुर्सी पर बैठ करके मस्त हैं, इनको कोई देखने नहीं आ रहा है। कितना दिन हो गया?
हमको ये किया है क्या कहना 10वां में। क्या कहना चाहते हैं सर, जब एक दलित के बच्चे को जब दिन दहाड़े स्कूलों में पीटा जाता है तो थाना प्रभारी महोदय केस नहीं लेते हैं, दलित का तो थाने से निकाल दिया जाता कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है ये। कल हम मुजफ्फरपुर गए थे, है जी। एक 9 वर्षीय बच्ची का यौन शोषण करके उसका गला रेत दिया गया, उसका पेट चीर दिया गया। वहां भी इसी तरह का है। पूरे बिहार में हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, दुसाध रविदास भाइयों बहनों को हत्या कर दिया रहा है, मार दिया रहा है। आज देखिए लगातार हम बिहार की धरती पे घूम रहे हैं और न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। अब इस बच्चे की मानसिक स्थिति कैसे ठीक होगी? उसमें कौन सा न्याय हम दिला सकते हैं? न्याय यही दिला सकते हैं कि कम से कम उसे मुआवजा दे सरकार, उसके इलाज का खर्चा उठाए। कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे की मानसिक स्थिति पहली की तरह हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, लेकिन ये सरकार जो है उसे चिंता नहीं है। लेकिन एक शिक्षक का काम पढ़ाना होता है और इस तरीके से बच्चे पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना कि अगर वो शिक्षक अभी भी पढ़ा रहा है तो अभी तक पता नहीं कितने बच्चों को और मार पीट रहा होगा। तो ऐसे शिक्षक को तुरंत निलंबित करना चाहिए और नौकरी से बाहर करना चाहिए। और ये जहानाबाद की धरती, ये जहानाबाद की धरती जो है ये हत्याओं की धरती रही है। यहाँ पे पहले भी दलितों की हत्या की गई है और ये नरसंहार नहीं है, लेकिन चुन चुन करके आज बदल गया है स्वरूप उसका। आज चुन चुन करके दलितों का इस तरह से प्रताड़ित और शोषण किया जा रहा है। तो बात वही है, लेकिन घुमा फिरा के किया जा रहा है। और सरकार जो है, जो सामंती लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, जो ऐसा काम करते हैं, उनको बचाने का काम करती है। और ये बेचारे गरीब दलित ये जगह जगह जा करके आवाज उठा करके अपने पीठ पर लाठी खा करके वापस आते हैं। अगर ये आवाज को बुलंद करते हैं तो कहा जाता है कि घर में चले जाओ, नहीं तो पूरा गांव को यहाँ मारा जाएगा। बोला कि नहीं बोला है? बोला है थाना। थाना क्या बोला है? थाना बोला कि जाओ ना, तो हम पहले 19 आदमी के मुदाले किए हैं, हम तुमको अभी हम नाम पता लिखते हैं, तुमको भी इस जगह मुदाले में रखेंगे। हम कहीं पूरे गांव के रख लीजिए, हम अकेले थमेंगे आपको। सर एक टीचर तो देखिए कि ये बिहार में क्या हो रहा है और कैसे बिहार की पुलिस प्रशासन जो है सरकार के कंट्रोल से बाहर है। और सरकार जो कहती है कि हम दलितों के लिए, महादलितों के लिए काम कर रहे हैं, तो यही काम है। नीतीश कुमार जी ने 2005 में सत्ता में आने के बाद 2007 में दलित महादलित कर दिया और इसी दिन के लिए महादलित बनाया था क्या कि ये दर दर भटके और इनको न्याय नहीं मिले। सर आज जंगल राज है या मंगल राज है? बताइए क्या आपको दिख रहा है? ये मंगल राज है? आप लोग बताइए मंगल राज है कि जंगल राज है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सभी लोग यहाँ पे हैं। आप लोग किस समुदाय से आते हैं? यही महादलित से, रविदास समाज से हैं। हाँ रविदास। आप लोग को न्याय मिल रहा है? बताइए न्याय मिल रहा है? मिलता था आपको आना पड़ता था। न्याय के नाम पर इन्हें तो यही बोला जा रहा है कि रोड जाम करोगे तो तुम सबको जेल में डाल देंगे। सबके जेल में। भाई देखिए पूरे बिहार में जो है ना शोषण, उत्पीड़न और हत्या, सिर्फ ब्लॉक जिला का नाम बदल रहा है, पीड़ितों के नाम बदल रहे हैं। हर जिला में, हर ब्लॉक में, हर प्रखंड में किसी न किसी रूप में शोषण और प्रताड़ना हमारे दलित महादलित भाइयों का हो रहा है। और सरकार जो है दिखाने के लिए कुछ 1 लाख मुआवजा दे करके आगे बढ़ जाती है, लेकिन ये शोषण और प्रताड़ना जो है वो रुक नहीं रहा है। तो ये कैसे रुकेगा? मैं इनसे बोलना चाहता हूं कि आपको यही लोग चाहिए जो आपका शोषण करने वालों को बचा रहे हैं, या फिर वैसे लोग चाहिए कि जो आपके लिए खड़े होकर के हर जगह लड़ाई लड़ सके? पूछिए इनसे, ये लोग क्या चाहते हैं? वही चाहिए कि हर जगह मेरा लड़ाई लड़े। तो ये आदित्य पासवान नहीं बोल रहा है, जनता ने अब ये कहना शुरू कर दिया है और जनता परेशान हो चुकी है। दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, देखिए कितने बच्चे यहाँ पे, बच्चियों को छोड़ के देखिए, अगर लड़कों को देखिएगा तो क्या स्थिति है। खाने को 2 टाइम का खाना खाने के लिए लोग मशक्कत करते हैं, जो पहले से परेशान है, पहले से गरीब वंचित पिछले पायदान में जो बैठा हुआ है, जो अपने जीवन को जीने के लिए, जीविका को जीने के लिए रोज लड़ाई कर रहा है। रोज हर दिन उनके लिए एक नया दिन होता है। लेकिन सर टीचर को भगवान कहा जाता है, भविष्य निर्माणकर्ता कहा जाता है, और उस तरीके से टीचर इस तरीके से व्यवहार करेंगे तो कहीं ना कहीं जो दलित समाज है, अधिकतर सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, एक तरीके से तो भय हो जाएगा। तो इसलिए तो मैं बिल्कुल शिक्षा मंत्री जी से पर्सनली जाके मिलूंगा और लिखूंगा मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय जी को, प्रधानमंत्री जी को। मैंने परसों किसी पत्रकार के माध्यम से कहने का प्रयास किया है कि देखिए आप बिहार आए हैं और बिहार का अनुसूचित जाति दलित महादलित किस तरह से रोज मारा जा रहा है और इसे रोका नहीं जा रहा है। तो बिहार के दलितों के लिए, बिहार के महादलितों के लिए प्रधानमंत्री जी इसे रोकने का काम कीजिए। आपसे हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है बिहार के दलितों का, महादलितों का, कि इसे रोकिए,
बिहार का दलित महादलित आपकी ओर देख रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चिर निद्रा में सो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक्टिविटी क्या रहता है पूरे बिहार में, बिहार के लोग देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी से कोई अपेक्षा रही नहीं। अगर आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो देश के दलित महादलित की रक्षा कीजिए, बिहार के दलित महादलित की रक्षा कीजिए। और ये कोई पहला केस तो है नहीं, अलग अलग प्रदेशों में वहां भी बच्चों के साथ इस तरह का बर्बरतापूर्ण व्यवहार शिक्षकों का रहा है। पढ़ा है, देखा है, आज भी देखते हैं, पढ़ते हैं इसको, इस चीज को। तो अगर दलित महादलित को पूरे देश में प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे देश में शोषित किया जा रहा है, घोड़ी घोड़ी चढ़ने पे उतार के पीटा जा रहा है, मोच रखने पे हत्या कर दी जा रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में हमारे दलित महादलित लोगों की हत्या कर दी गई, हमारे बहनों का यौन शोषण करके, बलात्कार करके उनकी हत्या कर दी गई। और ये सरकार जो है संवेदनहीन रहती है और पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण रहता है। पूछिए, ये लड़का बच्चा यहाँ पे है, देखिए इसका क्या देखिए, देख लीजिए इसको, देख लीजिए इसका क्या मानसिक स्थिति है। देखिए, अच्छा खासा बच्चा कौन मारा है आपको? हेडमास्टर। कौन हेडमास्टर, क्या नाम है? हमने मारा था? पानी पानी पीने गए थे तब मारा? हाँ। क्या बोलता था हेडमास्टर? दूध अंडा पिजो दो, ये जो दूध अंडा पिटो तब पानी पिए जो। हाँ। क्या कहिएगा सर? मतलब अफसोसजनक है ये सिस्टम के लिए अफसोसजनक है। बिहार के मुख्यमंत्री जो दलित महादलित की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जो दलित दिखाने के लिए जो दलित का पैर धोते हैं, उनके लिए अफसोस की बात है, पूरे सिस्टम के लिए अफसोस की बात है कि इस सिस्टम में आज हमारे इस बच्चे को इस तरह से व्यवहार किया गया, हमारे इस बच्चे को इतनी बर्बरतापूर्ण से मारा पीटा गया। और सरकार जो है संवेदनहीन का रवैया सरकार का है, और सरकार इन्हें देखने नहीं आ रही है। क्या करेंगे ये लोग अपना गहना जेवर बेच करके? ये बच्ची जिसका पढ़ने का लिखने का उम्र है, इसका ये पलायन करके गुजरात में काम कर रही है। इसके परिवार के और बच्चे जो हैं गुजरात में काम कर रहे हैं, इनका पढ़ने लिखने का उम्र है, और ये पलायन करके दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। तो ये शर्म की बात है, सरकार के लिए शर्म की बात है, इस सिस्टम के लिए शर्म की बात है। दलित महादलित जो है वो हर दिन अपनी लड़ाई लड़ता है, अपनी जीविका के लिए लड़ता है, और उसको आप इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं, इसको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो ये शर्म की बात है, ये नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और मैं आप सभी के माध्यम से अपील करना चाहता हूं पूरे बिहार के लोगों को कि समय आ गया है, वोट की चोट, जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने और संविधान ने आपको दिया है, उसका इस्तेमाल करके ऐसे लोगों को सत्ता में लाइए जो आपके लिए लड़ाई लड़े। ऐसे लोगों के लिए नहीं लाइए। कितना जनप्रतिनिधि यहाँ पे आया, आप लोग बताइए, कितना लोग यहाँ पे MP MLA आया जो आपकी बात को आगे ले जा रहा है? बताओ बाबू। कोई नहीं। तो ऐसे लोगों को चुनने का क्या फायदा, चाहे वो किसी दल से हो, किसी पार्टी से हो, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अगर आपका जनप्रतिनिधि आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, आपको न्याय नहीं दिला रहा है, तो वो जनप्रतिनिधि किसी काम का नहीं है। तो ऐसा जनप्रतिनिधि चुनिए बिहार के लोग जो आपके लिए लड़ाई लड़े, आपको न्याय दिलाए। ऐसे लोग नहीं जो जीतने के बाद ठंडे ठंडे कमरे में जाके AC में जाकर के अपना मजा मारते हैं।